बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और अन्न को शीतल करे आप भी शीतल हो, आप भी शीतल हो। झुलसती हुई इस दुनिया में, जलते हुए इस संसार में, जहाँ तहाँ भी नजर जाती है सभी आग के बरसते हुए गोलों से झुलस रहे हैं, जल रहे हैं, तप रहे हैं। महापुरुषों के वचन हैं कि आग लगी आकाश में, झरझर परत अंगार, संत न होते जगत में, जल मरता संसार, जल मरता संसार। चारों ओर आग लगी हुई है, ऐसे लगता है जैसे आग के गोले आकाश से बरस रहे हैं। आग में आकाश में आग लगी है और अंगारे बरस रहे हैं। अगर चारों ओर अंगारे बरसते होंगे तो भला कोई आग से कैसे बच सकता है? कोई भी अछूता नहीं रह सकता, कोई कम तो कोई ज़्यादा झुलसेगा, जलेगा, जलता रहेगा। फिर भी ऐसे जलते हुए संसार में लगी हुई आग में भी बचने का बहुत सुलभ तरीका है, रास्ता है, जरिया है कि अगर संत न होते तो फिर तो पूरे का पूरा संसार जल मरता। लेकिन ऐसा नहीं है। संतों की शरण सुखदायी है। संतों की शरण में शीतलता है, ठंडक है। उनकी रहनुमाई में जलती हुई आग से, बरसते हुए अंगारों से बचने का पूरा इंतजाम कुदरत ने किया है। जो भी सौभाग्य से, संयोग से, प्रारब्ध से, उच्च संस्कारों से आ जाता है सतगुरु की शरण में, नज़दीकी में, ठंडा ठार हो जाता है। फिर झुलसने का डर नहीं, अंगारों से जलने का डर नहीं, फिर कोई बाहर तपिश नहीं, हृदय के भीतर कोई तपिश नहीं। पूरा का पूरा ठंडा वातावरण जो जीव को मिल जाता है। बेशक सारी दुनिया में आग बरसती रहे, लेकिन एक गुरुमुख प्रेमी भगवान का सेवक पूर्ण तौर पे शीतलता में और ठंडे वातावरण में रह करके जीवन का भरपूर लाभ प्राप्त करता है। बेशक सारे संसार को ये पता भी ना हो कि हम क्यों झुलस रहे हैं, क्यों जलते हुए अंगारे हम ही पर पड़ रहे हैं। वो जानने में ही सारी उम्र लगा देते हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं खोज पाते। जिनके पूर्वले पिछले जन्मों के उच्च संस्कार होते हैं, जिनकी भक्ति फल देने को आती है, वही इस मनुष्य जीवन में संतों की शरण हासिल करते हैं। और फिर संत महापुरुष
हिदायत करते हैं कि ऐसी मीठी वाणी बोलो, ऐसा अपना आचरण रखो, इस प्रकार जीवन व्यतीत करो, मीठे वचनों को बोलते हुए व्यवहार करो, मीठी वाणी बोलिए कि सब मुग्ध हो जाए। ऐसी वाणी जो शीतलता प्रदान करे और खुद भी ठंडे ठार रहे, शीतल रहे। क्योंकि संतों महापुरुषों से जो ये सुनहरी लाभ गुरुमुख प्रेमियों को मिलता है, मिल रहा है, ये अपने तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए। जो परोपकार की सीख अपने सतगुरु से हमें मिलती है, उसको उत्तरोत्तर आगे से आगे परोपकार कमाते हुए झुलसती हुई आग से बचाने का प्रयत्न करना चाहिए। वो भी हमारे गुरुमुख भाई ही हैं, गुरुमुख बहनें ही हैं। आज नहीं तो कल हमारी लाइन में आ ही जाएंगे। हम भी इसी प्रकार से सतगुरु की शरण में पहुँचे हैं। हम भी ऐसा कार्य करके ये उपकार कमाए और सतगुरु की संपूर्ण प्रसन्नता प्राप्त होती है। हम सतगुरु की सेना हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ही हमारे श्री सतगुरुदेव महाराज जी हैं। श्री परमहंस दयाल महाराज जी, श्री प्रथम पातशाही गुरु महाराज जी का राम नवमी के दिन ही अवतरण हुआ। अभी कुछ दिन पहले हमने इस पर्व को मनाया, हर साल मनाते हैं। कौन सा ऐसा कार्य श्री परमहंस दयाल महाराज जी का जीवन में रहा है जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम की झलक ना हो, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के वचन ना हो, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन चरित्र की तरह हमारे श्री परमहंस दयाल महाराज जी का आचरण ना हो। कोई लम्हा, कोई घड़ी, कोई वचन, कोई कार्य ऐसा नहीं दिखता हमें, क्योंकि वही राम रूप में अवतरित हुए श्री परमहंस अद्वैत मत के महान प्रवर्तक कहलाए। आज हम अपनी आँखों से देख रहे हैं। उस वक़्त हम जिस भी भेष में थे, हम नर थे कि नारी थे, अमीर थे कि गरीब थे, कौन से गांव कौन से देश में थे, लेकिन श्री परमहंस दयाल महाराज जी के साथ ही थे। इसमें कोई संशय नहीं करने की जरूरत है। थे तभी तो हैं और रहेंगे उन्हीं के साथ। और श्री परमहंस दयाल जी ने जब शुरुआत इस शुभ मग की इस संसार में की, शुभ मग के उपदेशक बने, कितना कठिन लगता था, कितना मुश्किल लगता था ये परोपकार का कार्य, लेकिन किया, ऐसा किया कि आज अपने आप होता चला जा रहा है। स्वयं आपने भी किया, हमसे भी करवाया। हम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जी की वानर सेना थे। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज के हम ग्वाल बाल थे। आज श्री परमहंस अवतार महाराज जी के
गुरुमुख सेवक है। हम अगर उन्हीं की छत्र छाया में रहकर उनसे शिक्षा प्राप्त करके अगर परोपकार करते हैं तो कोई इसमें मुश्किलात नहीं है, कोई मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता हमें, क्योंकि सब कुछ तो स्वयं आपने कर रखा है। इतना जटिल से जटिल वो समय था जब हमारे श्री परमहंस दयाल महाराज जी प्रथम पातशाही जी हों, द्वितीय पातशाही जी हों, तृतीय पातशाही जी हों, चतुर्थ पातशाही जी हों, पंचम पातशाही जी हों, छठी पातशाही जी हों, आज भी हम देखते हैं। अगर आज कार्य व्यवहार सब आसान हो गए हैं तो वक्त देना, वक्त का त्याग करना, आराम का त्याग करना, अपने तन पर कष्ट सहन करना, ये तो आसान नहीं है, ये तो आज भी जटिल है। तो जटिल से जटिल कुर्बानियाँ देकर सुख, आराम, सुविधा को छोड़ करके हमारी भलाई कर रहे हैं। तो क्या हम किए कराए काम को भी दोहरा नहीं सकते? करने कराने वाले तो हमारे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी हैं। हमें तो उनसे लेकर के आगे बांटना है। हम देखो श्री दरबार में जाते हैं तो कार्टून भर भर के प्रसाद लाते हैं कि नहीं? अपने दिल पे हाथ रखें हम, जो थोड़ा ज़्यादा रहता है वो ज़्यादा प्रसाद लाता है, तो क्या खुद हर कोई खा लेता है? जो 2-2 महीने सेवा करते हैं, एक एक महीना तो श्री गुरु महाराज जी स्वयं एक ही जगह पर विराजमान होकर बैठे रहते हैं। और 1 महीना भी अगर कोई गुरुमुख प्रेमी एक श्री आनंदपुर हो या श्री प्रयाग धाम हो, बिल्कुल दृढ़ होकर बैठे रहते हैं, सेवा करते हैं, दर्शन करते हैं, तो कितना प्रसाद लाते हैं। कोई गुरुमुख प्रेमी परिवार सहित जाते हैं, 4-4 लोग घर के जाते हैं, पूरा परिवार 4 लोग 5 लोग, और भरपूर सेवा करते हैं तो भरपूर प्रसाद लाते हैं, 4-4 5-5 कार्टून प्रसाद लेकर आते हैं। तो क्या खुद खा लेते हैं? बांटते हैं ना, प्रसाद बांटते हैं। श्री गुरु महाराज जी ने दिया और हमने बांट दिया, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं परोपकार की झलक आती है। लेकिन वो श्रद्धा और भाव से वितरित किया जाए कि मेरे श्री गुरु महाराज जी का प्रसाद है। हम उठा के लाए, अपने को भी, खुद को भी तो हम उठा कर लाते हैं, उठा कर ले जाते हैं। थोड़ा सा प्रसाद उठा कर ले आए और किसी को वितरित किया। किस प्रकार गुरुमुख प्रेमी सर मत्थे पे लगाकर ग्रहण करते हैं वो प्रसाद की। इतनी दूर बैठे बिठाए मेरे श्री गुरु महाराज जी ने प्रसाद भेज दिया, उसका ख्याल तुरंत सतगुरु के चरणों में पहुंच जाता है। सतगुरु की झलक उसको दिखने लगती है और सतगुरु का हाल सुनाए, सतगुरु की लीला का वर्णन सुनाए, सतगुरु की वाणियाँ सुनाए, कैसे कैसे सेवा चलती है वो सुनाए। परोपकार है वो। झुलसते हुए मन शीतल शांत हो जाते हैं। सत्संग सुनाए, अपना वहाँ रहने का नज़रिया सुनाए, वहाँ रहकर जो लाभ प्राप्त किया वो सुनाए, दिलों में प्रेरणा जगाएं। श्री गुरु महाराज जी ने सब कुछ दिया, हम अगर उसको आगे बढ़ा देंगे तो हमने क्या कर दिया? हम वहाँ से लेकर आए, गुरु महाराज जी से शीतलता प्रदान करके आए, आशीर्वाद वहाँ से लेकर आए, आगे थोड़ा बांट दिया, थोड़ा थोड़ा बांट दिया, वितरित कर दिया, तो हमारा कम नहीं हो जाएगा, समाप्त नहीं हो जाएगा, बरकतें ही बरकतें पड़ती जाती है। हमारे घर में, हमारे दिल में, हृदय में बढ़ोतरी हो जाती है, धन धान्य से भरपूर हो जाता है, सुख वैभव से भरपूर हो जाता है। गुरुमुख का लाभ ही लाभ हो जाता है। श्री गुरु महाराज जी से सीख करके, प्राप्त करके कुछ भी वितरण करें, जीवन सुखमय बन जाएगा, लोक सुखी हो जाएगा, परलोक सुहेला हो जाएगा, आनंद ही आनंद दिल में समा जाएगा। गुरुमुखों का जीवन कितना सत्यम शिवम सुंदरम होता है, आप सभी गुरुमुख जानते हैं।
वास्तव में गुरुमुख बनने का प्रयास करें, गुरुमुखों का रहन सहन अपनाएं, गुरुमुखों के सारे लक्षण हमारे अंदर हों, सतगुरु से सुरत हर पल जुड़ी हो, दिल लगा हो और दूर बैठे हुए हम गुरुमुखों को भी सतगुरु का भरपूर आशीर्वाद ऐसे ही प्राप्त हो रहा हो जैसे हम श्री दर्शन हाल में बैठे हैं और श्री गुरु महाराज जी की नज़दीकी में आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। ऐसा लगता हो जैसे हम श्री गुरु महाराज जी के सामने सिंहासन पर विराजमान हों और हम सामने की लाइनों में जा कर के श्री गुरु महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हो। ऐसा लगना चाहिए कि श्री गुरु महाराज जी टॉफ़ियाँ लुटा रहे हैं, बिस्किट के पैकेट लुटा रहे हैं, वेफर लुटा रहे हैं, मौसमियाँ संतरे लुटा रहे हैं और हम अपनी झोलियाँ भर रहे हैं। घर बैठे ही आनंदपुर है, घर बैठे ही श्री प्रयाग धाम है। जब भी जी करे तुरंत घर बैठे ही श्री दर्शन हाल में पहुँच जाएं, घर बैठे ही श्री मंदिर जी में पहुँच जाएं, श्री दर्शन करके लौट आएं। एक पल यहाँ, एक पल वहाँ, एक पल यहाँ, एक पल वहाँ। सुरती की तार जुड़ी रहे, जैसे पावर हाउस में हमारे घर की लाइट के कनेक्शन की तार जुड़ी है तो कितनी दूरी पर भी हमारा घर रोशन है, जगमगाता है हर वक्त। ऐसे ही सुरती की तार सतगुरु के चरणों में जुड़ी हो, हृदय हमारा प्रकाशमान हो, जगमगा रहा हो, ऐसा लगता हो कि दिन दशहरा है और रात दिवाली है, कि हमारे रक्षा करने वाले शुभ चिंतक श्री परमहंस दाता दयाल जी दोनों जहान के वाली है, तो क्यों ना हमारा दिन दशहरा हो, रात दिवाली ना हो। दुनिया दीपावली के दिन दीपावली मनाती है, दशहरे के दिन दशहरा मनाती है, हमारी रोज दशहरा और रोज दीपावली है। संतों के सदा दिवाली, आठों पहर आनंद। संत का सा मन हो जाए, संतों का सा सादा जीवन हो जाए, साध लें अपने मन को, भीतर ही भीतर अपने मन को साधु बना दें। बेशक साधु का वेश बाहरी ना हो, मनवा हमारा साधु हो जाए। कितना भरपूर लाभ हम इस जीवन में प्राप्त कर सकते हैं, कोई हिसाब नहीं है, कोई हिसाब नहीं किया जा सकता। सुंदर मीठी वाणी बोल करके, सुंदर वचन सुनाए के अगर हम किसी का मन मोह लेते हैं, किसी को सुख हृदय में भर देते हैं, तो सतगुरु की प्रसन्नता ही प्राप्त होती है और अपना सुख पहले से अधिक बढ़ जाता है, बढ़ोतरी हो जाती है। बांटने से बढ़ता है, छीनने से घटता है। जीवन अगर सुखमय बनाना है तो सुख बांटो। एक कुम्हार मिट्टी की चिलम बना रहा था। वो तो गीली मिट्टी करके वो उसके पास जो हथियार है चाक पर चढ़ा देता है, जैसा उसको आकार देना होता है दे देता है और बना देता है। चिलम बनाने के लिए शुरुआत कर रहा तो उसने चिलम का आकार दे दिया। थोड़ी देर में उसने चिलम को बिगाड़ दिया, बनी बनाई चिलम को बिगाड़ दिया। चिलम समझते होंगे जो वो हुक्का पीने वाली उस मिट्टी की बनी हुई चिलम में वो पाइप जैसा वो
एक हुक्का जिसे कहते पुराने समय में लोग, उसमें तंबाकू वगैरह डाल के पिया करते थे। तो चिलम को उसने बिगाड़ दिया, बनी बनाई चिलम को मिट्टी कर दी। तो मिट्टी पूछती है, अरे कुम्हार, तुमने चिलम तो ठीक बनाई थी, अच्छी बनाई थी, फिर इसको तोड़ मरोड़ के फिर से बिगाड़ क्यों दिया? कुम्हार ने कहा, अरे ओ माटी, अरे ओ मिट्टी, पहले मैं चिलम बनाने की सोच रहा था, किंतु चिलम बनाते ही मेरे मस्तिष्क में विचार आया, मेरे विचारधारा बदल गई और मेरे अंदर जो विचार आया कि मैं क्यों ना इस मिट्टी को सुराही की शक्ल में बना दूं, सुराही बना दूं। ये भी आप समझते होंगे कि सुराही में पानी डालकर पिया करते थे, पानी बड़ा ठंडा होता जैसे मटके होते हैं। तो कुम्हार की बात सुनकर मिट्टी बोलती है, अरे कुम्हार, मुझे खुशी है, तेरी तो सिर्फ मति बदली है, विचार बदला है, मेरी तो जिंदगी बदल गई। अगर मैं चिलम बनती तो जब देखो मैं सड़ती रहती, जलती रहती, खुद भी जलती और दूसरों को भी जलाती। अब सुराही बन रही हूँ तो स्वयं भी पानी से भरपूर ठंडा पानी, ठंडे पानी से शीतल रहूँगी और दूसरों को भी शीतल रखूँगी, शीतल करूँगी। आनंद ही आनंद है। यदि जीवन में हम सभी यही फैसला लें तो हम स्वयं भी और दूसरों को भी खुशियाँ दे सकते हैं। एक मिट्टी से शिक्षा ले सकते हैं, कुम्हार से शिक्षा ले लेते हैं। तो श्री परमहंस अवतार से जो शिक्षा प्राप्त होती रही है, हो रही है, क्यों ना उसका लाभ हम खुद भी उठाएं और सभी गुरुमुख भाई बहनों तक पहुंचाएं। एक जो अच्छा रास्ता हमारे लिए श्री परमहंस अवतार ने बनाया है, श्री गुरु महाराज जी ने जो ये रचना रचाई है, एक शुभ रास्ते पर हमें चलाया है। रोज का रोज चलाने के लिए हिदायत करते हैं, समझाते हैं कि कहीं हम पथ भ्रष्ट ना हो जाएं, रास्ते से कहीं डिग ना जाएं। उसी रास्ते पर हम अपने संपर्क में आने वालों को भी लगाएं, लेकिन सर्वप्रथम निश्चित तौर पर हम एक अच्छे पथिक बने। उस रास्ते पर जहाँ हमें सतगुरु चलाते हुए आगे ले जाना चाहते हैं, अटल विश्वास उस पर रखें कि जो हमने श्री गुरु महाराज जी का बनाया हुआ रास्ता अख्तियार किया है, ये भरपूर सुख देने वाला है, भरपूर भक्ति देने वाला है, लोक और परलोक सुहेला करने वाला है, 84 लाख योनियों से छुटकारा करने वाला है, जीवात्मा को सुरखरू करने वाला है, जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने वाला है। तो फिर किस बात की हमें देर करना है, क्या सोचना है, क्या विचारना है? हम दृढ़ निश्चय करते हुए, अगर पहले कोई कमी रही है तो उसका सुधार किया जा सकता है, अटल इरादों से आगे बढ़ा जा सकता है, क्योंकि कमियां और खामियां तो होती ही रहती है, लेकिन समय समय पर सतगुरु की जो सीख प्राप्त होती रहती है, उसका लाभ
उसका फायदा हर पल उठा करके अपने जीवन को लाभान्वित करते रहना चाहिए और हर वक्त सतगुरु से ये प्रार्थना करते रहना चाहिए, विनती करते रहना चाहिए कि ऐ सतगुरु जी, ऐ दाता जी, तेरी बगिया का हूँ मैं फूल सतगुरु जी, खिलाए रखना। धूल हूँ आपके श्री चरणों की, बस धूल ही बनाए रखना। धूल भी बन सकूं आपके श्री चरणों की, मेरी औकात है क्या, बस जैसा भी हूँ आप ही का हूँ सतगुरु जी, अपना बनाए रखना। अब विश्वास करो कि अगर सतगुरु जी हमें अपना बनाकर रखते हैं, भला कोई और ऐसा पद संसार में कोई है, संसार में कोई और सफलता ऐसी है जो सतगुरु के चरणों में बने रहने जैसी सफलता हमें कोई और मिल सके? इस सफलता से जो लाभ मिलता है वो संसार की किसी शय में हो? संसार तो जल रहा है, केवल दिखाई देता है कि ये सुख वाला साधन है, ये सुख वाला सामान है, इसमें आराम है। देखते नहीं है जलते हुए अंगारों को बच्चा एक नादान होने की वजह से चमकती आग में हाथ डालता है। तो ये संसार पूरा झुलस रहा है इसलिए कि ये चमक दमक में भ्रमित है। जिन्होंने इस दुख भरी चमक धमक को समझ लिया है, इन अंगारों की चमकती हुई आग को भली भांति समझ लिया है कि ये जगमगाहट जो है जलाकर रख देगी, इस पर मोहित नहीं होना, और सतगुरु के चरणों की शीतल छाया में पहुंच गए हैं। क्या उनके अल्फाज होते हैं गुरुमुखों के, सतगुरु तेरी आँखों में क्या खूब नूर होता है, तेरी नज़रों से कहाँ कोई यहाँ पे दूर होता है। कोई रखता कदम एक बार तेरी चौखट पर, वो बार बार द्वार पे तेरे आने को मजबूर होता है। ऐसा दीवाना सतगुरु बना देते हैं, ऐसी लगन लगा देते हैं कि फिर उनकी चौखट के बिना न सुख है गुरुमुख को, न आराम है। सतगुरु के दर के सिवा कहीं और जाने के लिए फिर कोई रास्ता बाकी नहीं रहता। और सतगुरु के इस सुंदर शुभ रास्ते को जो दृढ़ता से हम पकड़ लें, इस रास्ते पर चलते चले जाएं, तो जीवन का सच्चा लाभ प्राप्त करेंगे और आत्मा का उद्धार करेंगे। बड़ी बात तो आत्मा की सफलता के लिए है, शरीर की तो सफलता ही सफलता है। जिसने भी आत्मा को सफल कर लिया उसका तो शरीर सफल है, लेखे में हो गया। अगर कोई काम करने के लिए किसी से कोई हथियार औजार उधार लेकर आए कि थोड़ी देर के लिए मुझे चाहिए, मुझे काम लेना है, और वो अपना काम कर ले और खुशी से उस औजार को वापस दे दे, कितनी खुशी होती है काम निकाल लेने वाले को और औजार वापस पाकर औजार देने वाले को। सफल हो गया वो औजार मांग कर लाना, और उसका भी जिसने औजार दिया वो भी सफल हो गया कि उसका औजार किसी के काम आया। ये शरीर भी तो औजार है,
हथियार है, मांग कर लाए हैं काम निकालने के लिए, और काम है ये जीवात्मा का काम बनाना, जीवात्मा को सफल करना, जीवात्मा का कल्याण करना। और ये काम भी हम अपना समय रहते वक्त पे तुरंत कर लें। और ये जो शरीर रूपी हथियार है ये वापस दे दे, यानी शरीर तो मृत्यु होने पर ही जाता है, लेकिन हम पहले से ही मान लें कि अब शरीर हमारा नहीं रहा, ये तो जिसने दिया है उसी का है, वो लेगा। जिस प्रकार से उसने बना कर दिया है उसी प्रकार से वो जैसे मर्जी ले। हम ऐसा मान कर के अपना जीवन व्यतीत करें कि हमने जो काम करना है, करना था, वो कर रहे हैं, कर लिया, करते रहेंगे। और ये शरीर अपने दिल से प्रभु परमेश्वर का मान कर चलें कि कभी भी वापस लिया जाएगा। हम ये आलस्य करते ही क्यों हैं कि हम कल काम कर लेंगे, परसों कर लेंगे, और फिर ये औजार के छिन जाने का डर लगा रहे। हम कोई औजार मांग कर लाएंगे और काम नहीं करेंगे तो औजार लेने वाला तो वापस आएगा, औजार मांगेगा कि नहीं? अगर हम अपने आप स्वेच्छा से नहीं देंगे तो मांगने के लिए आ जाएगा, मांगने पर भी नहीं देंगे तो दंडित भी करेगा। वो जिसका औजार है वो तो लेकर ही जाएगा और हमें देना पड़ेगा। लेकिन अच्छा तो तब हो कि जिस प्रकार से हम लाए हैं उसी प्रकार से अपने आप लौटा दिया जाए। और लाभ तब है जब हमने अपना काम कर लिया हो। औजार लाने का तो तभी लाभ हुआ हमें कि हमने उस औजार को काम में ले लिया, अपना काम बना लिया। संत महापुरुष यही समझाते हैं। लालदास जी, संत लालदास जी कथन करते हैं, लालदास उठ भजन कर, आलस ऊंघ निवार, रक्ष बेगाना कारज अपना, दिन सुलेत समार। लालदास जी फरमाते हैं, उठ भजन कर, आलस को, ऊंघ को, ये जो नींद आने लगती है, ऊब आने लगती है, इसको दूर कर, उठ जा, जाग जा, मोह की निद्रा से जाग जा। और क्या कर? भजन कर भगवान का जिसने जामा दिया इंसान का। रक्ष बेगाना कारज अपना, दिन सुलेत समार। रक्ष यानी औजार, कारज यानी काम। काम रक्ष तो है, औजार तो है बेगाना, और काम है अपना। समय रहते अपना काम कर लो, नहीं तो औजार तो वापस देना ही पड़ेगा। फिर क्या लाभ होगा अगर औजार भी देना पड़ा और हमने काम भी नहीं किया? फिर तो पश्चाताप ही करना पड़ेगा। क्या पछतावा करना किसी को अच्छा लगता है? हर कोई सफलता चाहता है, तो जीवन की सफलता, इस संसार में आने की सफलता यही है। भजन करो, सुमरन करो। श्री गुरु महाराज जी ने 5 नियम बनाए हैं: आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरन, दर्शन, ध्यान। श्रद्धा सहित जो नित्य करे, निश्चय हो कल्याण। 2 घंटे भजन अभ्यास करना है, रोज का रोज करना है। इस लोक में भी सुखी रहना है और परलोक भी सुहेला बनाना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।